हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और अब तो ठंड का मौसम आ गया है तो रज़ाई में घुसकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और एक कौन था, कंजुगेशन। ठीक, इतना जो है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व क्या हैं उसको हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें, बैक्टीरिया को मनुष्य का मित्र और शत्रु दोनों कहा जाता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वह मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वह मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक, तो उसके बाद आता है हम लोग अब पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे लाभदायक बैक्टीरिया। ठीक, यूजफुल बैक्टीरिया, मनुष्य के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया यूजफुल हैं यानी लाभदायक हैं, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हानिकारक बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले ही नंबर पर आता है कि बैक्टीरिया जो है किस किस क्षेत्र में मनुष्य के लिए लाभदायक है। ठीक, तो नंबर 1 है कृषि के क्षेत्र में, इन एग्रीकल्चर और फर्टिलिटी इन सॉयल, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में। और कृषि के क्षेत्र में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं स्वतंत्र रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक, और पौधे जो होते हैं, पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, और नाइट्रोजन जो है वातावरण में 80% पाया जाता है। ठीक, लेकिन पौधे जो है सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, NO3 नेगेटिव के रूप में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कैसे बदला जाता है, यही जो बैक्टीरिया हैं एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ये जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पौधा आसानी से नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पौधा जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए प्लांट जो होते हैं या पौधे जो होते हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। ओके, तो उसके बाद ये तो आपको पता चल गया कि एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते हैं। ओके, और एक बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया जो होता है वह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों, ठीक, लेग्यूमिनेसी मतलब समझते हैं ना, दलहनी वाले पौधों में पाया जाता है। कौन? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में या दालों वाले पौधों में पाए जाते हैं। ठीक, और कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के जड़ों के गांठों में पाए जाते हैं। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया जो है यह दलहनी फसलों के जड़ों में कैसे इंटर करता है या कैसे जाता है। ठीक, तो मूल रोम के द्वारा जो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया दलहनी फसलों के जड़ों में इंटर करता है। ठीक, जब राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया दलहनी फसल के जड़ों में इंटर कर जाता है या पहुंच जाता है तो उन्हें संक्रमित कर देता है या प्रभावित कर देता है। ठीक, उनके प्रभावित से
दलहनी फसलों के जड़ों के कॉर्टेक्स यानी वलकुट जो होते हैं वे डिवाइड करने लगते हैं अपने आप को। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं, ठीक, कॉर्टेक्स की कोशिकाएं डिवाइड करने लगती हैं या फिर अपने आप को विभाजन करने लगती हैं। किसके प्रभाव से? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया जो है जब रूट में चला जाएगा तो यह रूट के सेल्स को प्रभावित करेगा। तो रूट के कॉर्टेक्स सेल्स जो होती हैं बैक्टीरिया से प्रभावित होकर के वह अपनी कोशिकाओं को डिवाइड करेंगी, यानी कोशिकाओं को विभाजित करने लगेंगी, ठीक। और कोशिका विभाजन से उनमें गांठें बनने लगेंगी, ठीक, गांठ बन जाती हैं और उन गांठों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया उपस्थित होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उस गांठ में, ठीक, गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया तो होता ही है और उसमें लेग हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पिगमेंट पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करता है, ओके। और उसके बाद जो है जिस गांठ में लेग हीमोग्लोबिन नामक रेड पिगमेंट या लाल वर्णक नहीं पाए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है, ठीक। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वे सहजीवी के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पिछले वीडियो का मतलब कि जो हम वीडियो बना चुके हैं उनमें से किसी वीडियो में हम बता चुके हैं सहजीवन क्या है, ठीक। सहजीवन उसे कहते हैं जहाँ पर दो जीव लाभ की अवस्था में हो, मतलब एक जीव के बिना दूसरे जीव का कार्य नहीं हो सकता या कार्य संभव या जीवन यापन नहीं हो सकता, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक। देखिए कैसे सहायता प्रदान करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया जो होता है वह मटर की गांठों में पाया जाता है, ठीक, मटर के जड़ों की गांठों में पाया जाता है। उसमें वो करता क्या है, वह एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, ठीक, और उसे नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जब वह नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो पौधा जो है, मटर का पौधा जो है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण कर लेता है, ठीक, उससे भोजन बनाता है। उसके बाद पौधा जो है बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट यानी भोज्य पदार्थ देता है, ठीक। यहाँ पर सहजीवन हुआ ना, बैक्टीरिया जो है वायुमंडल का नाइट्रोजन जो अवशोषित करके नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधे को देता है कि ले भैया तुम भोजन बना। तो पौधा जो है भोजन बनाता है और उसके बाद पौधा बैक्टीरिया से नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन ले रहा है और नाइट्रोजन लेने के बदले में पौधा जो है बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन दे रहा है कि ले भैया तू हमको नाइट्रोजन दिया है, तू ले कार्बोहाइड्रेट, तू भी अपना जीवन यापन कर, हम भी अपना जीवन यापन करें, साथ साथ में दोनों अपना जीवन यापन करते हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप लोग बैकग्राउंड में देख लीजिए इमेज को, देखिए दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये जो गांठें हैं ना, इस गांठों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक। ये जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को देते हैं, ठीक। किस प्लांट को देते हैं? मटर के प्लांट को, ठीक। उसके बाद प्लांट जो है उसके बदले में उनको कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन देता है, ओके। उसके बाद और है कुछ सहजीवी या सहजीवन के एग्जाम्पल देख लीजिए। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग अन्य बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, रोस्ट्राटा के तनों में पाए जाने वाली गांठों में एरोराइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक। और दूसरा है
आर्डिसिया की पत्ती के गांठों में माइक्रोबैक्टीरियम पाए जाते हैं, ठीक, सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। और तीसरा है कैजुराइना रूबस, ठीक, कैजुराइना रूबस के जड़ों की गांठों में फ्रैंकिया बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक, किस फॉर्म में होता है, सहजीवी के रूप में होता है। ओके, कैजुराइना जो होता है वह नॉन लेग्यूम होता है, मतलब ये दलहनी फसल नहीं होता है। ओके, उसके बाद आता है नंबर 2, प्रोटीन के स्रोत के रूप में शीघ्र वृद्धि करने के कारण तथा प्रोटीन उच्च मात्रा में उपस्थित होने के कारण बैक्टीरिया का प्रयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है। ओके, मिथायोफिलस और मिथाइलोट्रोफस नामक बैक्टीरिया के द्वारा एकल कोशिकीय प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त होते हैं। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है, या फिर ऐसे ही अगला नंबर आता है इन डेयरी, दुग्ध उद्योग में बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक, जैसे दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो दूध में उपस्थित लैक्टोज शुगर को फर्मेंटेशन यानी किण्वन के द्वारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं या बदल देते हैं, ठीक। अब प्रश्न उठता है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, उठ रहा होगा, ज़रूर उठ रहा होगा। तो फर्मेंटेशन जो होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों द्वारा शुगर को तोड़ने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, और दूध को यदि 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित, किसमें, दूध में, ठीक, दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है और हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं वह मर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण कहते हैं, ठीक, याद हो गया होगा। देखिए, दूध को 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक या फिर आधे घंटे तक गर्म करने पर उसमें दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया की संख्या जो होती है वह कम हो जाती है और हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं वह मर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण कहते हैं। ओके, और दूध जो होता है, जो दूध गर्म किया हुआ दूध होता है वह अधिक समय तक खराब नहीं होता है, जबकि साधारण दूध जो होता है वह जल्दी खराब हो जाता है। पाश्चुराइजेशन, ठीक, सपोज दैट 2 बॉटल आपके पास दूध है, ठीक, अरे मार्कर है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। सपोज दैट, मान लीजिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि 2 बॉटल हैं, ये इन दोनों बॉटल में दूध है, ठीक। अब एक रेड बॉटल वाला दूध जो है यह पाश्चुराइज दूध है या मिल्क है। पाश्चुराइज दूध मतलब कि इसको जो है हम लोगों ने 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड या फिर 62.8 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे तक गर्म करके शीघ्र ठंडा किया है, ठीक। और ये नीला वाला जो है या फिर सफ़ेद बॉटल वाला जो है, इसमें साधारण दूध है या फिर इस बॉटल में साधारण दूध रखा गया है, ना इसे गर्म किया गया है, ना ही कुछ नहीं, कोई भी प्रक्रिया इसमें नहीं की गई है। तो इसमें से
जानते हैं आप कौन सा दूध सबसे पहले खट्टा होगा? व्हाइट बॉटल वाला दूध जो है सबसे पहले खट्टा होगा, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया जो है जल्दी ग्रोथ करेंगे और दूध खट्टा हो जाएगा। और जो दूध आप पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण करके रखेंगे वह दूध खट्टा होगा, लेकिन साधारण दूध की तुलना में अधिक समय बाद होगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि सीधे सीधे कहें कि अगर आप दूध को पाश्चुराइज करके रखे हैं तो वह दूध जल्दी खराब नहीं होगा, और साधारण दूध जो होता है वह शीघ्रता से या जल्दी खराब हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर आइए देख लेते हैं पैमाने के माध्यम से। ठीक, पैमाना देखिए बैकग्राउंड में पैमाना दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये पैमाना है, इसमें देखिए लिखा है ऊपर स्टेरिलाइजेशन। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस पर सभी जीवित जीव मर जाते हैं। ठीक, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक, कितने मिनट? 12 से 19 मिनट तक अगर 100 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहा तो सभी जीव मर जाते हैं। उसके बाद फिर नीचे देखिए जस्ट पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण। ठीक, इसमें क्या है 71.7 डिग्री से डिग्री पर 15 सेकेंड तक, या फिर 62.8 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे तक अगर टेम्परेचर या गर्म किया जाए तो देखिए नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया किल्ड। जिस बैक्टीरिया के ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं अगर 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड तक दूध को गर्म करके शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है और मरते नहीं हैं। ठीक, सभी के सभी बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, और जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं दूध में, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वह मर जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए आगे, देखिए लिखा है लो टेम्परेचर स्टोरेज। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं तो इसमें बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रियाएं इनएक्टिव रहेंगी, मतलब वह मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक, और उनका ग्रोथ बहुत धीमी गति से होगा, तेजी से नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है। ठीक, फ्रीजिंग मतलब -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सप्ताह या मंथ के लिए रख दिया जाए तो बैक्टीरिया जो होता है इनकम्प्लीटली इनएक्टिव, बैक्टीरिया जो होता है अपूर्ण रूप से इनएक्टिव, निष्क्रिय रहेगा। ठीक, और उसका ग्रोथ जो होगा वह रुक जाएगा। ओके, उसके बाद फिर दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को एकत्रित करके उसे दही जमाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, उसके बाद उस दही को मथने से उसमें से छोटी छोटी बूंदों के रूप में वसा प्राप्त होती है। ठीक, और उस वसा को गर्म करके हम घी को प्राप्त करते हैं, या उस वसा को गर्म करके हम घी निकाल लेते हैं, घी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आता है पनीर। पनीर का निर्माण कैसे होता है? दूध
दूध से पनीर का निर्माण कैसे होता है इसको देखते हैं। ठीक, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और ल्यूकोनास्टाक साइट्रोवोरम नामक बैक्टीरिया द्वारा दूध के केसीन प्रोटीन पर किण्वन कराया जाता है। ठीक, और उससे उच्च क्वालिटी का पनीर यानी चीज़ प्राप्त होता है। ओके, चीज़ कैसे प्राप्त होगा ये तो आपको पता चल गया, नहीं तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और ल्यूकोनास्टाक साइट्रोवोरम नामक बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके द्वारा दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन पर किण्वन कराया जाता है। ठीक, और उस किण्वन के द्वारा चीज़ यानी पनीर प्राप्त होता है। ओके, और है दूध को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस बैक्टीरिया के द्वारा 40 से 46 डिग्री सेल्सियस पर जमा कर उसमें ईस्ट का फर्मेंटेशन या ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन कराया जाता है, जिससे एक उच्च गुणवत्ता वाला पोषक पदार्थ योगार्ट यानी दही प्राप्त होता है। ओके, तो देखिए फिगर में देखिए, दही जो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया से दही का निर्माण होता है। और योगर्ट मीन्स दही यहाँ पर भी दिया है, तो यहाँ पर योगर्ट का मतलब होगा मट्ठा। मट्ठा तो जानते ही होंगे आप लोग। ओके, तो दही जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया के द्वारा दही का निर्माण होता है, या फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया जो होते हैं वह दही में पाए जाते हैं। ओके, और दही जो होता है या फिर योगर्ट मट्ठा जो होता है वह लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, ईस्ट के किण्वन के माध्यम से। ओके, और चीज़ यानी पनीर भी जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया के द्वारा ही पाया जाता है। ओके, तो बैकग्राउंड में देखिए आप, देखिए दही या मक्खन का निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और योगर्ट यानी दही इसको भी दही बोला गया है, लेकिन ये मट्ठा है। मट्ठा तो जानते ही होंगे आप लोग। तो मट्ठे का निर्माण जो होता है वह लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस के द्वारा होता है, और पनीर का निर्माण जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के द्वारा होता है। ओके, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर अगली हेडिंग या अगला नंबर ही मान लीजिए, इन इंडस्ट्री वैल्यू। ठीक, उद्योग में बैक्टीरिया का महत्व क्या है। ठीक, तो नंबर 1 है, या फिर जानते रहिए आप, अच्छे से आप समझे रहेंगे और जानते रहेंगे तो आप बना करके नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक, तो नंबर 1 पर आता है सिरका उद्योग, यानी एसिटिक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड को ही सिरका कहते हैं। ठीक, सिरका में जो क्या होता है, इसमें जो है एसिटोबैक्टर एसिटिक और ग्लूकोनोबैक्टर जो होते हैं, यह ग्लूकोनोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक, एसिटोबैक्टर एसिटिक और ग्लूकोनोबैक्टर बैक्टीरिया जो होते हैं, यह शुगर सॉल्यूशन और अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड में देखिए इमेज दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए केमिकल रिएक्शन भी है। देखिए में सिरके के निर्माण में शुगर सॉल्यूशन और अल्कोहल को एसिटोबैक्टर एसिटी और ग्लूकोनोबैक्टर नामक बैक्टीरिया द्वारा एसिटिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। किसको? शुगर सॉल्यूशन को। ठीक, शुगर सॉल्यूशन को। केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, CH3 CH2OH अल्कोहल और O2 जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटोबैक्टर एसिटी जो है एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर CH3COOH। ठीक, एसिटिक एसिड है और जल है।
उसके बाद फिर नंबर 2 आता है एल्कोहल तथा एसीटोन के निर्माण में। शुगर सॉल्यूशन से ब्यूटाइल एल्कोहल एवं एसीटोन का निर्माण क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ओके, उसके बाद अगली हेडिंग या अगला नंबर आता है रेसे के रेटिंग में या फिर रेसे के निर्माण में बैक्टीरिया का प्रयोग। ठीक, तो रेशा किस किस से प्राप्त होता है? जूट से होता है, पटसन से होता है, सन से होता है। ठीक, तो फिगर में देखिए, पहले देखिए रेशा जो है जूट, पटसन, पटसन को हेम्प भी कहते हैं। ठीक, और सन यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैक्स के रेशे तैयार किए जाते हैं। ठीक, और सन या फ्लैक्स के रेशे बनाने में अलसी के तने का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जूट बनाने में कार्कोरस कैप्सुलेरिस, ठीक, कार्कोरस कैप्सुलेरिस के तने की रेटिंग की जाती है। ओके, इस विधि में क्या होता है? तने को पानी में कुछ दिनों तक डुबो कर रखा जाता है और डुबो कर रखने के बाद जब तना सड़ने लगता है तो उसे बाहर निकाल करके उसे पीट पीट करके उससे रेशा अलग कर लिया जाता है। ओके, इस प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। ओके, देखिए फिगर में इमेज दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए एक कैसे पानी में डुबो रहे हैं तने को कुछ दिनों के लिए। ठीक, उसके बाद जब तना सड़ने लगता है तो तने को पीट पीट कर रेशे को अलग कर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से रेशे को अलग करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। ओके, इस क्रिया में क्या होता है कि जो तना डुबोया रहता है जल में और उस जल में जो है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम और क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सीनियम और क्लॉस्ट्रीडियम पेक्टिनोवोरम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो रेटिंग की क्रिया में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, समझ में आया? रेशे का उत्पादन या फिर रेशा प्राप्त जो है किन किन बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है? क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सीनियम और क्लॉस्ट्रीडियम पेक्टेनोबोरम नामक बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, उसके बाद फिर अगली हेडिंग या फिर अगला नंबर आता है कि इन तंबाकू इंडस्ट्री में या फिर तंबाकू के क्षेत्र में कौन कौन से बैक्टीरिया जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या फिर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जो है बैसिलस मेगाथेरियम और माइक्रोकोकस कैंडिडेंस बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन द्वारा तंबाकू के पत्तियों में सुगंध और स्वाद जो है उसका बढ़ जाता है। किसका? तंबाकू के पत्तियों का स्वाद और सुगंध जो है बैसिलस मेगाथेरियम और माइक्रोकोकस कैंडिडेंस बैक्टीरिया के किण्वन द्वारा तंबाकू की पत्तियों का स्वाद और सुगंध बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद फिर आपको बैकग्राउंड में इमेज भी दिख रहा होगा, तो देख लीजिए एक बार इमेज तंबाकू का। तो ये है तंबाकू का इमेज। ठीक, उसके बाद आता है इन टी इंडस्ट्री, चाय के उत्पादन के क्षेत्रों में जो है कौन कौन से बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जो है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक बैक्टीरिया जो होता है वह चाय की पत्तियों में फर्मेंटेशन यानी किण्वन करके चाय की पत्तियों में सुगंध और उनके स्वाद में
परिवर्तन लाता है। या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि चाय की पत्तियों में चाय पत्ती में माइक्रोकोकस कैंडिडेंस बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के द्वारा उसमें सुगंध होता है और स्वाद उत्पन्न होता है। ओके। और अगला है चमड़ा उद्योग। ठीक, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वह जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं और वह उनके फैट या वसा आदि का विघटन कर देते हैं। कौन? बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ जंतुओं के शरीर पर होते हैं और उनके फैट यानी वसा आदि का विघटन कर देते हैं, जिससे चमड़ा और बाल अलग हो जाते हैं और चमड़ा जो है प्रयोग में लाया जाता है। ओके। उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के निर्माण में कौन कौन से बैक्टीरिया भाग लेते हैं उसको देख लीजिए। ठीक, देखिए ये इमेज में दिखाई दे रहा होगा एंजाइम का प्रोडक्शन। ठीक, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस नामक बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त प्रोटीएज नामक एंजाइम का प्रयोग डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है। ओके, डिटर्जेंट मतलब ये जो कपड़ा धुलने वाला डिटर्जेंट होता है उसमें। ठीक, या फिर हम लोग कॉमन भाषा में निरमा बोलते हैं इसको। ठीक, इसमें जो है प्रोटीएज नामक एंजाइम का प्रयोग होता है। ठीक, बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोटीएज नामक एंजाइम प्राप्त होता है उसका प्रयोग होता है। ओके, फिर आगे देखिए बैसिलस सबटिलिस तथा बैसिलस डायस्टिकस नामक बैक्टीरिया की सहायता से एमाइलेज एंजाइम औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। ओके, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लास्ट्रीडियम बाटुलिकम नामक बैक्टीरिया राइबोफ्लेविन का निर्माण करता है। ओके, उसके बाद फिर आइए देखते हैं कौन से बैक्टीरिया से किस विटामिन या प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है और कौन कौन से बैक्टीरिया जो है प्रतिजैविक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, तो आप लोग बैकग्राउंड में देखिए लाइसिन का संश्लेषण माइक्रोकोकस ग्लूटामिकस बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक, स्ट्रेप्टोकाइनेज का संश्लेषण स्ट्रेप्टोकोकस इक्यूसिमिलिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक, विटामिन सी का संश्लेषण एसिटोबैक्टर के द्वारा होता है। ठीक, और विटामिन B12 का संश्लेषण स्ट्रेप्टोमाइसीज ओरिएसियस के द्वारा होता है। ठीक, और है डेक्स्ट्रॉन का संश्लेषण ल्यूकोनोस्टाक मेसेंटेरियोइड्स के द्वारा होता है। ठीक, और विटामिन B2 का संश्लेषण क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइरिकम के द्वारा होता है। ठीक, विटामिन B2 का संश्लेषण क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइरिकम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके, और देखिए दवाओं यानी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बैक्टीरिया या फिर कुछ दवाओं के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले बैक्टीरिया। ठीक, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले। देखिए कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैसिलस ब्रेविस नामक बैक्टीरिया से थायरोथ्रिन नामक एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। ठीक, और बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया से सबटिलीन एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। ठीक, और स्ट्रेप्टोमाइसीज
की विभिन्न जातियों से देखिए निम्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीज के विभिन्न प्रजातियों से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। तो देखिए नंबर 1 है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस नामक बैक्टीरिया से बनाया जाता है। उसके बाद फिर है क्लोरोमाइसिटीन। ठीक, क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक्स जो है वह स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुएलिस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए यूरोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसीज एरियोफैसियंस। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए टेरामाइसिन जो है वह स्ट्रेप्टोमाइसीज रिमोसस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। और नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसीज फ्रेडी, ठीक, फ्रेडी बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ओके, और देख लीजिए एम्फोटेरिसिन बी एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसीज नोडोसस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए कार्बोमाइसिन एंटीबायोटिक्स जो है वह स्ट्रेप्टोमाइसीज हाल्स्टेराइड बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। यह जो है स्ट्रेप्टोमाइसीज ऑरियोफेसियंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। उसके बाद अगला है क्लोरेम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुएली से प्राप्त होता है। और अगला है एरिथ्रोमाइसिन, यह स्ट्रेप्टोमाइसीज एरिथ्रियस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ओके, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वह ईंधन के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे मिथेनोबैसिलस। ठीक, मिथेनोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं यह गोबर, दलदलीय स्थानों और तालाबों में पाए जाते हैं। ठीक, यह जो होते हैं यह बैक्टीरिया मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं या मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, जिसका प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक, समझ में आया। मिथेनोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होते हैं गोबर में, दलदलीय स्थानों पर, तालाबों में आदि जगह पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं जिसे हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। मीथेन गैस का प्रयोग जो है हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं कि नहीं करते हैं ना, वही बात है। कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो है हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर में विटामिन B12 का निर्माण करते हैं, जैसे इसेरिया कोलाई बैक्टीरिया। इसेरिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वह जंतुओं के शरीर के आंतों में पाया जाता है। ठीक, आंतों में यह विटामिन B12 का निर्माण करता है। ओके, और कुछ बैक्टीरिया जो है वातावरण यानी प्रकृति की सफाई में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कोई भी जीव डेड कर गया हो, मर गया हो, जैसे मान लीजिए प्लांट हो या एनिमल हो या फिर जो है कोई भी हो, गोबर हो, सड़े गले पदार्थ हों, उन पर जो है बैक्टीरिया अपनी क्रिया करते हैं और उन सड़े गले पदार्थों या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अपघटन कर देते हैं या डिकम्पोज करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और प्रकृति की सफाई भी हो जाती है। ठीक, तो ये भी नोट करके रखिएगा कि बैक्टीरिया जो है प्रकृति की या फिर जो है वातावरण की सफाई में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके,
आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।